नमस्कार। हिंद टीवी में आपका स्वागत है। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है। अब पूरी दुनिया तीन गुटों में बंट गई है। एक तरफ रूस के समर्थक देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन में कुछ देश सामने आ गए हैं। लेकिन एक तीसरा गुट भी है जो न तो रूस का समर्थन कर रहा है और न ही अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन कर रहा है। हालांकि यूक्रेन में या युद्ध की सुगबुगाहट तेज हो रही है, धीरे धीरे रूस उन क्षेत्रों पर बम बरसाना भी शुरू कर दिया है जहां पर कन्फ्लिक्ट ज्यादा तेज हो गया था। यूक्रेन पश्चिम और पूर्व दो हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वी हिस्सा जो यूक्रेन का है वो रूस के समर्थन में जा रहा है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया के देश और अमेरिका किसी भी तरह से रूस को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच भारत ने एक बेहतरीन स्टैंड लिया है। पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। यूक्रेन के यहां जो दूतावास से भी भारत से मदद की मांग की गई है। यूक्रेन के जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बार बार भारत को स्टैंड लेने के लिए कह रहा था। यूक्रेन का मानना है कि भारत को रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देना चाहिए। कुछ इसी तरह अमेरिका भी भारत के सामने बार बार ऑफर रख रहा है और बता रहा है कि यूक्रेन में जो रूस की गतिविधियां हैं उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यानी कि पश्चिमी यूरोप के देश भी अमेरिका के साथ खड़े हैं और वो भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अब तक इन सारे दबावों को खत्म कर दिया है और एक संयमित रुख अपनाए हुए है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि भारत जल्दीबाजी में अगर कोई फैसला लेता है तो उसका नुकसान तो होगा ही, साथ साथ फायदा उठाने वाले पश्चिम के देश और अमेरिका ही हैं। इसलिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संयमित तरीके से और सटीक जवाब दिया है और ये जवाब पश्चिम के देशों को है और उसके साथ साथ अमेरिका को भी है। एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और यूरोप को एक आईना दिखाया है कि विदेश नीति का मतलब क्या होता है और तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया है उसके बदले अब जब मौका आया है तो हमें भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना चाहिए। यानी जैसा करोगे हम भी वैसा करेंगे कि नीति पर भारत यूक्रेन विवाद में चल रहा है। दरअसल अगर पिछले 50 सालों का इतिहास देखा जाए तो ऐसे कई कन्फ्लिक्ट दुनिया भर में होते रहे हैं और भारत भी वैसे कन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है। और ऐसी स्थिति में हमेशा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यानी कि पश्चिम यूरोप के देश और अमेरिका एक साथ मिलकर भारत के साथ कभी भी बेहतर व्यवहार नहीं किया, भारत का समर्थन नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ रूस भी एक ऐसा देश है जिसे भारत का परंपरागत मित्र बताया जाता है। अगर हम ऐतिहासिक चीजों को देखें तो यूरोप का विवाद अमेरिका तक पहुंचता है और अमेरिका यूरोप को अपने वर्चस्व में रखना चाहता है। यही कारण है कि यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक पूर्वी यूरोप और दूसरा पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप के देश जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, आज धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के प्रभाव में आ गए और ये भी पश्चिम यूरोप और अमेरिका का जो गठबंधन है, जो संगठन इन लोगों ने बनाया था रूस के खिलाफ, नाटो, उसका हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिम यूरोप और अमेरिका मिलकर पूर्वी यूरोप के उन देशों का संरक्षण करने की कोशिश करता है, जबकि रूस नहीं चाह रहा है कि इस क्षेत्रों में अमेरिका और पश्चिम यूरोप का दबदबा हो और इससे रूस को परेशानी हो। यानी कि पूरी स्थिति को अगर देखें तो ये रीजनल कन्फ्लिक्ट है, यानी क्षेत्रीय टेंशन कहा जा सकता है, जो एक क्षेत्र पर दो महाशक्तियों का जो वर्चस्व पाने की जो उम्मीद है, जो संभावना बताई जाती है, वो वर्चस्व की लड़ाई यहां पर चल रही है। अब उसमें भारत जैसे देशों को
घसीटने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और दूसरी तरफ रूस बार बार ये कह रहा है कि भारत से हमें उम्मीद है कि वो अपनी पुरानी मित्रता को दोहराएगा। और इसी के बीच से भारत ने एक रास्ता निकाला है। वो तटस्थ तरीके से इस पूरी स्थितियों को देख रहा है और एक संयमित बयान दे रहा है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक पहल कह सकते हैं। और दूसरे स्तर पर जो भारत की एक कूटनीति रही है वो पश्चिम यूरोप और अमेरिका के लिए आईना दिखाने वाला है। और यह आईना इसलिए दिखाने वाला है कि जब जब भारत को मौका मिला, जब जब भारत के सामने ऐसी परेशानियां पैदा हुई है, तो यही पश्चिम यूरोप के देश और अमेरिका भारत के खिलाफ नजर आया है। आज भले ही स्थितियां बदल गई हो, आज भले ही भारत एक सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है और इतना बड़ा बाजार भारत का है कि अमेरिका या यूरोप के कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता और इसलिए भारत के पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है। लेकिन जो पिछले 40 सालों का इतिहास देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हर मौके पर भारत के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने गद्दारी की है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जब कश्मीर में पाकिस्तान का घुसपैठ हुआ तो उस समय भी अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कश्मीर पर भारत का विरोध किया। अगर देखा जाए तो कश्मीर भारत का हिस्सा था। जिस तरह जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये सारी रियासतें भारत में शामिल हुई थी, उसी तरह कश्मीर में भी भारत में शामिल करने के लिए वहां पर के राजा हरि सिंह ने समझौता किया था, साइन किया था। ऐसी स्थिति में कश्मीर पर भारत का ही दावा था और लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और नेहरू की विदेश नीति की एक बड़ी भूल हुई कि इस मामले को लेकर यूएन में चले गए। लेकिन यूएन में जाने के पीछे मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान को दबाया जाए, लेकिन स्थितियां दूसरी हो गई और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर पूरे कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया। एलओसी के इस पार भारत और उस पार पाकिस्तान, यानी कि पीओके को विवादित बनाने के बजाय इन लोगों ने पूरे कश्मीर को विवादित बना दिया, जिसे भारत का हिस्सा भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में नेहरू को भी अपनी भूल का एहसास हुआ था और उन्होंने अपनी बहन को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि मुझे पता नहीं था कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर भारत के साथ कोई ऐसा गेम करेगा। और उसके बाद पिछले 40-50 सालों में जब जब कश्मीर के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया और इसे विवादित बनाने की बात आई तो पाकिस्तान के किसी प्रस्ताव का विरोध रूस ने किया और भारत के समर्थन में जो सुरक्षा परिषद में जितने भी प्रस्ताव आए उसमें से सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल भी रूस ने किया है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन, अमेरिका, सारे देश जो ये लोग थे, पश्चिम यूरोप के देश और अमेरिका, ये भारत के खिलाफ ही रहा था। यही नहीं, जब भी आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई और पाकिस्तान उसमें शामिल था, भारत के खिलाफ चारों तरफ से आतंकी साजिश रची जा रही थी, उस समय भी अमेरिका ने कभी भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के सर पे हाथ रखे रहा। आजकल स्थितियां बदली है, इसके कारण अमेरिका को भारत का सहयोग करना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 40-50 सालों का इतिहास देखेंगे तो हर समय अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ने भारत के खिलाफ ही काम किया है। तो ये सारी स्थितियां ऐसी रही है जिसमें भारत के खिलाफ इन लोगों ने हमेशा से वैसी ही नीति अपनाई है। लेकिन अब जब भारत की जरूरत इन्हें पड़ी है और रूस एक सुपर पावर फिर से बनने की कोशिश कर रहा है, पूर्वी यूरोप में अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को भारत की मदद की भी जरूरत पड़ी है। तो भारत ऐसी स्थिति में रूस का विरोध क्यों करे, जबकि रूस ने हर समय भारत की सहायता की है, चाहे बांग्लादेश के आज़ादी का समय हो, पाकिस्तान से युद्ध हो, चाइना के खिलाफ युद्ध हो, या किसी भी ऐसे मौके पर जो लगातार भारत के खिलाफ होता रहा, उसमें रूस ने भारत की मदद ही की। और ऐसे स्थिति में जब रूस को इसकी जरूरत है अमेरिका के खिलाफ, पश्चिमी यूरोप के देशों के खिलाफ, तो भारत क्यों पूरी तरह से रूस के विरोध में उतर जाए। और यही कूटनीति भारत ने इस बार अपनाई है,
जिसको संयमित विदेश नीति का एक बेहतर नमूना कहा जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।